आई वुड से एट द आउटसेट एक हॉरर फिल्म ही है और अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा जेन्युइन फेयर तो होता ही है, लेकिन जब जेन्युइन फेयर होता है तो लोग ऊट पटांग सी चीज़ें, ऊट पटांग से रिएक्शन और ऊट पटांग सी हरकतें करते हैं, जिससे कॉमेडी भी होता है। जो मतलब उनकी चाह थी, जो उनका प्रयत्न था, उसके विपरीत अतरंगी चीज़ें होने लगती है। क्या है अनामिका का राज? क्या है ये बंदा जो विच डॉक्टर बन के आया, या फिर यही कोई डरावनी चीज़ तो नहीं है? ये सारे सवाल मतलब डर, भय और हास्यपूर्वक सीन्स के साथ आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आ रही है कुछ ही दिनों में। कब कभी अच्छा लग रहा है। वैसे तो मतलब पिछले कुछ सालों में OTT पर काफ़ी कुछ किया है। बूझ सबकी फटेगी, फिर मेरी पहली प्रोडक्शन थी लक्ष्मी बॉम्ब, जो OTT पे मतलब अनफॉर्चुनेटली OTT पे ही लानी पड़ी उस फिल्म को बिकॉज ऑफ कोविड। एंड देन मारीच लगी थी थिएटरों में, एंड पिछले साल 10 जून की रात। तो यस, अनकन्वेंशनल काम किया है, लेकिन कन्वेंशनली देखा जाए तो मेरी एक जेन्युइन थिएट्रिकल रिलीज हो रही है काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा लग रहा है, बट आजकल फिल्मों का सफ़र मतलब थिएटरों तक सीमित नहीं रहता है, उसके बाद लोग सैटेलाइट OTT पर भी देखते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी। लेट्स लुक। गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है, एक रूह या फिर एक विच डॉक्टर के जरिए, या नहीं, एक वीजा बोर्ड के जरिए थोड़ी ठंडक आ रही है। जैसे कहते हैं कि जब रूह या आत्मा आपके पास आती है तो थोड़ी ठंडक हो जाती है। वहाँ पर बोला गया है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि फिल्म में क्या होता है, लेकिन यहाँ मौसम तो बहुत ही ठंडा है, बाहर बहुत ही गर्म है बाहर, और हमें चाहिए थोड़ी ठंडक। तो दिल्ली के लोगों के लिए ऑफकोर्स कपकपी, थोड़ी डर, थोड़ी ठंडक, थोड़ी मतलब कपकपी वाली फीलिंग लेकर आएगी। मेरे कैरेक्टर का नाम है कबीर, और कबीर क्या करता है इन लोगों की ज़िंदगी में? क्या वो ठंडक लाता है या गर्मी लाता है, डराता है, हंसाता है? वो तो नहीं कहूँगा अभी, लेकिन इतना कह सकूँगा कि बहुत सारी अलग अलग भावनाओं को लेकर प्रस्तुत होता है वो इस घर के अंदर। और करने तो कुछ और आया है, वो अपने वेकेशन के लिए, अपनी मानसिक संतुलन के लिए वो आया है इस घर में, अपने दोस्तों के साथ रहने या फिर अपनी कजिन के साथ रहने। लेकिन नहीं पता, मेरा नाम सिद्धि इतनानी है और ये मेरी दूसरी फिल्म है हिंदी में। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस लड़की का नाम है काव्या और मधु, जो सोनिया किरदार निभा रही है। वो दो लड़कियां इन लड़कों के ऊपर वाले घर में रहती है, और हम सभी को ऐसा एक लाइफ में ऐसा एक समय आया होगा जब हम कॉलेज में रहे, या पेइंग गेस्ट जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, जब सब मिलके मस्ती करते हैं। लाइफ में टेंशन नाम का चीज ही नहीं है, बस टाइम पास करने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से काव्या इन सारे लड़कों के साथ घुल मिल जाती है, और एक दिन हर तरीके का टाइम पास करने के बाद उन्हें ये नया कुछ मिलता है मार्केट में, जो है ऊइजा बोर्ड, जिससे कहा गया है कि भूत या आत्मा शायद आ सके, जिसका किसी को भी भरोसा नहीं है, बट कुछ नया हो जाए, कुछ अतरंगी हो जाए। इस मामले में हमने ये खेलना शुरू किया, और उसके बाद इतनी सारी अतरंगी चीजें होने लगती है, और वो सभी आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। मधु और काव्या एक साथ रहते हैं, और वो इन लड़कों के नेबर्स हैं, बेसिकली ऊपर रहते हैं। मेरा मधु थोड़ी सीधी सादी दिखती है पर है नहीं, या आपको पता चलेगा एक्चुअली 23rd को अगर है सीधी सादी। पर बड़ा मजा आया प्ले कर बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नया करने को मिला। तो आई होप यू गाइज एंजॉय इट।